हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि 12th क्लास की केमिस्ट्री फुल, मतलब उनको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ज्यादातर आते ही आते हैं। तो इस वीडियो से आप लोग क्या क्या सीख सकते हैं, इस वीडियोस को जो भी देखेगा और जो पूरी तरह लिख लेगा उसके मार्क्स कभी भी केमिस्ट्री में बुरे नहीं आ सकते 12th क्लास के बोर्ड में। तो सबसे पहले करना है ये आप लोगों को कि एक कॉपी ले लीजिए और चैप्टर वाइज, मान लीजिए मैं आपको सॉल्यूशन लिखवा रहा हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर, तो सॉल्यूशन चैप्टर लिखिए और जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उसको लिखिए। दूसरे चैप्टर पे आइए, इसी तरह से टॉपिक्स मैं यहां बताने वाला हूं आप लोगों को कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 100% श्योरिटी होती है उन टॉपिक्स की आने की। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं जरा सबसे पहले और बात करते हैं अपने पहले चैप्टर की, जो कि सॉल्यूशन है और 7 नंबर का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हमारे पास थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों पोर्शन है। बात अगर थ्योरी की जाती है तो आइडियल और नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये हमारे पास काफी बार क्वेश्चन आता है। तो आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो रॉल्स लॉ को फॉलो करने वाले सॉल्यूशंस को हम बोल देते हैं आइडियल। इसी तरह से जो फॉलो नहीं करते हैं उनको बोल दिया जाता है नॉन आइडियल। इनकी जो कंडीशंस होती हैं उनको आप लोग याद रखिएगा। कंडीशन क्या होती है, डेल्टा वी मिक्स 0 होता है, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज भी 0 होती है। रॉल्स लॉ हमसे कहता है कि जो प्रेशर होगा लिक्विड इन लिक्विड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी के होता है। और यहां हमारे पास आता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कुछ वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए और आप लोग उसको भी देख लीजिएगा ताकि नोट्स बनाने में आप लोगों को आसानी हो। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी आप लोगों को कुछ भी कमेंट नहीं करना है। जब आप लोगों का पेपर हो जाए, जिस दिन आप लोग पेपर देकर आ जाएं और इस वीडियो से क्वेश्चंस आए, तब आप लोगों को लिखना है क्रांति। थैंक यू सर, क्रांति लिख दीजिएगा। मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत हो गई है वसूल। ठीक है, तो अभी आप लोगों को कोई कमेंट नहीं करना है। जब पेपर देकर आ जाएं और इससे क्वेश्चन आए तब आप लोगों को कमेंट करना है आकर थैंक यू सर, और आपको लिखना है क्रांति, लिखना है कमेंट में। तो शुरू करते हैं जरा दूसरी चीज जो कि इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है मोलरिटी का न्यूमेरिकल और रिलेशन डेंसिटी के साथ मोलरिटी का। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूंगा, पूरा चैप्टर वन शॉट में रहेगा, सारी चीज आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा चैप्टर जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 9 नंबर का ये हमारे पास चैप्टर है। ज्यादातर चांसेस इससे न्यूमेरिकल आने के होते हैं। थियोरेटिकल पोर्शन अगर आता है तो हमारे पास फ्राडेज लॉ हमें मिल सकती है। नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन 100% चांसेस रहते हैं आने के। अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो वो इन फॉर्मूले से बन सकता है जहां हमसे मोलर कंडक्टिविटी पूछी जाती है। एक चीज जो मैं यहां लिखना भूल गया हूं वो है कॉलार्स लॉ। थ्योरी में हम लोग को कॉलार्स लॉ भी याद रखनी पड़ेगी कि कॉलार्स लॉ क्या कहती है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताती है। अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैटाइन और एनाइन के एडिशन से निकल के आएगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और आता है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल वाला क्वेश्चन आने के चांसेस है जिसमें हमें ऑर्डर निकालना होता है। इस तरह का एक क्वेश्चन होता है, हमें 3 वैल्यूज दी होती है या 4 वैल्यूज दी होती हैं, यहाँ रेट दिया होता है। जो दो सेम वैल्यूज होती हैं उसको डिवाइड करते हैं और हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताते हैं। तो ये है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके का सवाल आने के काफी चांसेस होते हैं। ये मैंने बहुत ही आसान सवाल दिया है जिससे कि आपको ये पता चले कि वैल्यू पुट कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास रेट निकालने का है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला होता है के का। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू इनिशियल रखते हैं हम हमेशा 100। याद रखिएगा जो आर नॉट की वैल्यू होगी वो इनिशियल हमारे पास कंसंट्रेशन होगा, मोल होगा। अगर तो मोल भी रख सकते हैं, यहाँ 100 दिया ये, और यहाँ लिखते हैं लेफ्ट।
लेफ्ट का मतलब होता है कितनी चीज बची। जब 30% रिएक्शन हो चुका तो हमारे पास 70 बचेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आप लोग याद रखिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी से यहाँ क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस चैप्टर से हो गया है हमारे पास ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है उसके एनसीईआरटी के जो कंसेप्शनल क्वेश्चंस हैं वो। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये मैंने यहां लिख दिया है कि प्रिपरेशन ऑफ केमिनोफोर और K2Cr2 डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का वन शॉट डाल दूंगा। अगर आप लोग चाहे तो यहां से देख लीजिएगा, शॉर्ट में होंगी चीजें। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है हमारे पास और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है हमारे पास जो कि हम लोगों के एग्जाम्स में आते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस है, मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां डाल दिए हैं जिस तरह के आते हैं कि इसमें पूछा गया है कि वाई यूरेनियम यूरोपियम कहते हैं इसको, ठीक है, वाई यूरोपियम इज मोर स्टेबल देन सीरियम। सीरियम से ज्यादा क्यों स्टेबल होता है? तो स्टेबिलिटी हम मेजर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। अगर हमारे पास सारी चीजें या तो फुलफिल हैं या हाफ फिल हैं, सारी ऑर्बिटल्स, तब हम बोलेंगे कि वो चीज स्टेबल होती है। जब हम यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता है क्योंकि यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से f ऑर्बिटल हाफ फिल हो जाती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Mn+2 Fe2+, इसी तरह से किसी का भी आ सकता है। Why Cr+2 is better reducing agent than Fe2+? क्यों होगा Cr2+ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट Fe2+ से? तो याद रखिएगा, अगर हम E नॉट वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू अगर निगेटिव आती है तब इसका मतलब वो सब्सटेंस बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास 7 नंबर का रहता है। IUPAC नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आने के 100% चांसेस होंगे। यहां पैरामैग्नेटिक कैसे पता करते हैं, डाईमैग्नेटिक क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल्स क्या होती हैं और इनर ऑर्बिटल्स क्या होती हैं। कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे जो चीज आप लोगों को ना समझ में आए, या फिर अगर नहीं आती तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसकी अलग से भी वीडियो बनाऊं। उसके बाद आता है हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स। सैंडमेयर रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2? काफी इंपॉर्टेंट है। जो कंसेप्शनल क्वेश्चन है कुछ इस तरीके के, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है उसमें कन्वर्जन आना 100% श्योर है। कन्वर्जन आना ही आना है। किस तरह से हम एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कन्वर्जन की वीडियो में डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी और वो वीडियो से ट्रिक भी हम लोग देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें कंप्लीट करना होता है रिएक्शन, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहां मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप लोग चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास हेलो अल्कोहल फिनॉल्स ईथर से। रेमंड टिमर्स रिएक्शन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल क्यूमीन से हम कर सकते हैं और क्लोरोबेंजीन से कर सकते हैं और हम ओलियम से कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। फिनॉल के प्रिपरेशन, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, पिछले साल ही सवाल आया है तो इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी, आप लोग याद रखिएगा। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, रिएजेंट कौन कौन से यूज होते हैं रिएक्शंस के लिए वो हमें याद रखना है। यहां कन्वर्जन का मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पिछले साल जब मैंने इस टाइप की वीडियो बनाई थी तो ज्यादातर क्वेश्चन सेम आए थे। मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी डालूंगा आप लोगों के लिए। तो यहां हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कन्वर्ट करना है बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल से। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि 8 नंबर का हमारा चैप्टर है। कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन, एसिटाइलेशन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हम इन चीजों को, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन जो होगा उससे क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस
आ सकते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कंप्लीट करना है रिएक्शन आप लोगों को, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया है। उसके बाद आता है अमाइन। अमाइन के लिए बहुत अच्छा वन शॉट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, किस तरह से ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी चेक करते हैं, ट्रिक मैंने वीडियो में डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है। किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं दो या दो से ज्यादा अमाइंस को, प्राइमरी अमाइंस को कैसे करेंगे सेकेंडरी अमाइंस से, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी पड़ेंगी। कन्वर्जन ये इस तरीके के आएंगे। कंप्लीट द रिएक्शन, यहां मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लिख दिया है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होते हैं, टेस्ट क्या होता है, उसके अलावा हम कुछ पीके वैल्यू जिससे एसिडिटी और बेसिसिटी का पता चलेगा, उसके बारे में भी हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। एक हमारे पास ये रिएक्टेंट है, हमें प्रोडक्ट ए निकालना है, प्रोडक्ट बी निकालना है और प्रोडक्ट सी निकालना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हम लोगों के लिए। यहाँ मैंने आंसर लिख दिया है, ए बी और सी क्या क्या होंगे। ये बी का प्रोडक्ट हमारे पास ये है, सी का प्रोडक्ट हमारे पास ये है। तो आप लोग अगर चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ऊपर कपलिंग रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद आता है लास्ट चैप्टर जो कि बायोमोलिक्यूल 7 नंबर का है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑलिगोसैकेराइड्स किसे कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रिपरेशन कैसा होता है ग्लूकोज का। तो याद रखिएगा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज भी आप लोगों को पढ़ना होगा। इसमें मैंने नहीं लिखा है, दो तरीके के हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर, क्या क्या होते हैं याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज हमें क्या देता है, कितने तरीके के विटामिन होंगे और विटामिन कौन सा है जो कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी पड़ेंगी। व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ग्लाइकोजन्स किसे कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग के लिए हैं काफी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद है कि आप लोग ने ये सारी चीजें अपनी कॉपी पे लिख ली होगी। ये स्टेप फर्स्ट है जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोगों को क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है या क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब दूसरे स्टेप में आप लोगों को ये सब पढ़ना शुरू करना है। सिर्फ इतना भी अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो मार्क्स खराब नहीं आ सकते फिर। तो ये चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। वीडियो पे कमेंट तब करिएगा जब आप लोग पेपर देकर आ जाएं और आप लोगों को मैं बता चुका हूं लिखना क्या है, थैंक यू सर, और उसके बाद क्रांति लिख देना है, बस इतना ही करना है। थैंक यू बच्चों।